हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल पर स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। तो वॉल्यूम 3 हमारा जो है रुक्मणी का चल रहा है, बिहार एसएससी को लेकर के, ठीक है। तो आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कर रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, राष्ट्रीय आय का माप और सूत्र है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर क्या कर रहा है, 1 का डी, तो 1 का डी मिला लीजिए, ओके। 2 का ए मिला लीजिए, 3 का बी मिला लीजिए, ठीक है। सॉरी, 2 का ए, ठीक है। 2 का ए हो जाएगा, फिर से करते हैं। 1 का डी हो गया, ठीक है। और 2 का ए हो जाएगा, और 3 की अगर हम बात करते हैं तो बी हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा आपको सी, ठीक है। तो जीएनपी किसको कहते हैं, ये सब तो है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जीएनपी किसको कहते हैं, तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एएनपी किसको कहते हैं, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात को। जीडीपी किसको कहते हैं, तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। तो एनडीपी किसको कहते हैं, तो जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय, ओके। तो राष्ट्रीय आय का जो है मापक है, ये इस तरह से आपको राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। तो 1974 में सेवा सहकारी बैंक की स्थापना हुआ था अहमदाबाद में। सेवा सहकारी अहमदाबाद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो ये होगा अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगी। तो वो किस अनुच्छेद के तहत होगी, 13 के अनुसार। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जिम्मेदारी ली है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जो जिम्मेदारी ली है वो आपको भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भारतीय। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है आपको लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, ठीक है। भारत में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, तो 66 से 69, 1966 से 69 हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। कह रहे महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना किया था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। तो ये हुआ था आपको बंबई में। कहाँ हुआ था, तो बंबई में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक थी वो थी कदमनी गोंगली, कदमनी गोंगली थी। कराई यात्री इब्न बतूता, बगल में जूता, जूता नंबर 1333, एक मोरक्को था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। तो एक था नैनार, एक था अलवार। तो नैनार अगर आ जाएगा तो नयन से आंख होता, आंख 3 गो होता है शंकर भगवान के। तो नैनार जैसे आ गया तो शिव के उपासक, और अलवार जो आ जाएगा तो विष्णु के उपासक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए, तो ये सब जो आपको मैथ रीजनिंग है, ये सब जो है खुद से बनाना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पीडीएफ अवश्य मिल जाएगी। चलिए 28 नंबर से देखते हैं हम लोग, 28 नंबर से, ओके। कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट के अणु में कितने अमोनिया मूलक पाए जाते हैं। तो अमोनियम फॉस्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं आपको 3 गो। कै गो पाया जाता है, 3 गो। एक नियत तापमान पर
गैस का दाब 940 mm है ऑफ Hg है, किसी दाब पर इसका आयतन 40% कम हो जाता है तो क्या होगा, तो 1567 mm ऑफ Hg। ओके, 30 नंबर बोमेन कैप्सूल है ना। तो 30 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 3 1 4 और 2 हो जाएगा, 3 1 4 2। तो 3 3 हो जाएगा आपको, 3 और फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा इसका 4 और ये हो जाएगा 2। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो वोमेन कैप्सूल की बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस, वोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस, ठीक है। और समिस्त कुंडलित नलिका ये पार्श्व रेक्टा है। ओके, और गुर्दे की श्रेणी जो आता है सबसे भीतरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका मैक्यूला डेंसा के अंतर्गत। ओके, अगला, तो इसका राइट नंबर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था। तो 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट जो हावी हो गया था वो आपको हो गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा। तो प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है वो आपको किसमें है, तो वो है अनुच्छेद 21 में। कितना में है, अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती भारत में भारत में पंचायत अधिनियम पेशा किस वर्ष पारित किया गया था। तो पेशा को जो पारित किया गया था 1996 में। तो भारत में पंचायत अधिनियम पेशा कब पारित किया गया था, तो 1996 में, ठीक है। भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। तो शासित जो है आपको राजनीतिक दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। योजना आयोग की स्थापना हुई थी और योजना योग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 की शुभारंभ के साथ हुई थी। तो ये कब हुई थी, आपको कब हुई थी, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, ठीक है। तो योजना आयोग की जो शुरुआत हुई थी, यहाँ पर स्थापना पूछ रहा है, ठीक है, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने वाला रिकॉर्ड है। तो सबसे अधिक जो रिकॉर्ड पेश किए थे बजट रिकॉर्ड, तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा, रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा, किसके द्वारा, तो रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये थे आपको भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। तो अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है आपको 324, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में जो है क्या है, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अगला है 40 नंबर, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। तो मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट, इंडिया वाटर पिच पायलट, तो हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। अब यहाँ से मैथ है आपका, देख सकते हैं, मैथ और रीजनिंग, और इसमें भी आपका
मैथ रीजनिंग है, ठीक है। तीसरा कॉलम में देखते हैं। चलिए, यहाँ से 57 से आपका जीके जीएस, ओके। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो क्या होता है। तो 57 का अगर देखा जाए राइट आंसर, तो इसका थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है, ठीक है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपरिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है, ठीक है। अगला है, कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तनांक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका जो सत्य है आपको ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। अगला 59 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नीचे जब जाइएगा तो बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो परमाणु आकार और परमाणु भार, परमाणु आकार और परमाणु भार क्या होता है, तो बढ़ जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सी जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो कौन सा होता है, तो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट होता है। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है, सौदेवादी, सॉरी सौदेबादी। तो ये हो जाएगा आपको मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स के द्वारा। कह रहा किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है, तो मॉरिस जोन्स ने, मॉरिस जोन्स ने, ठीक है। कह रहा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और कहाँ हो सकता है, आपको राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है जो कहाँ स्थित है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है, उत्सव और नृत्य है, तो बिहू, बिहू है, ठीक है। ये कहाँ का है, तो असम का, ठीक है, असम का। अगला प्रश्न, अगला है, कह रहा है कि 1877 में अमेरिका खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है। तो दो छोटे चंद्रमाओं का जो नाम है वो आपको है फोबोस और डिमोस है, फोबोस और डिमोस है। यह मंगल के दो गो उपग्रह है। तो 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजा गया था, अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे उपग्रह फोबोस और डिमोस। कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है, तो घिरा नहीं है आपको मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अगला है, राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की थी। तो राधा कृष्ण की जो अध्यक्षता वाली समिति है वो आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, तो भारतीय संविधान की विशेषता है आपको सबसे लंबी लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो 19 क्या है आपको स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन कब किया गया था ये डेट भी पूछ रहा है। तो 6 अगस्त को, 6 अगस्त 2021 को, 6 अगस्त 2021 को। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जिन्हें कहा जाता है, तो 7 प्राथमिकता को अपनाया जिन्हें कहा जाता है सप्तऋषि। क्या नाम दिया गया है, सप्तऋषि। तो केंद्रीय बजट 23-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जिन्हें कहा जाता है सप्तऋषि, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैथ और रीजनिंग झलक रहा है। चलते हैं अगला पार्ट में।
यहाँ भी मैथ रीजनिंग है। चलिए यहाँ से अब चलते हैं हम लोग कब से 86 से 86 से, ठीक है। तो 86 में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है आपको मिष्ठान बनाने में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अगला है 87 नंबर। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प राशि विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो होने लगता है आपको परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। तो जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प राशि विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है, तो परासरण कहलाता है। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करना है, तो ये हो जाएगा आपको 1 नंबर। अगला, सिस्टोलिक दबाव। सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? सिस्टोलिक दबाव जो है किसकी एक माप है? तो ये है आपको किसकी है? वेंट्रिकुलर संकुचन। वेंट्रिकुलर संकुचन। तो सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? तो वेंट्रिकुलर संकुचन का। ओके, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए अनुवांशिकों के नियम को निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर का, है ना, मटर का। ओके, अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। साद नोंगक्रेम, है ना, साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको मेघालय में। कहाँ? मेघालय में, ठीक है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो ऋचाएं हैं वो आपको है ऋग्वेद में। कहाँ है? ऋग्वेद में। नदी मलबा के पठार से होकर बहती है, तो कौन सी नदी मलबा के पठार से होकर बहती है? तो ये बेतवा है। कौन है? बेतवा है। कुमायूं हिमालय इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय की बात करते हैं हम लोग, तो किसके किसके बीच में है? तो ये है सतलज और काली के बीच में। सतलज और काली के बीच में। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2017 में ये हुआ था, 2017 में, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन यानी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज जो है ये जो है किस वर्ष चालू किया गया था? तो 2004 में। 2004 में, ठीक है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग किस वर्ष में चीन में हुआ था? तो रेशम बनाने की जो तकनीक 7000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 7000। तो रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग वर्ष पहले चीन में हुआ था, तो 7000 पहले लगभग, ठीक है, 7000 पहले। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन के मुख्य मांगे थी? तो मुख्य मांगे जो थी आपको खेड़ा के किसानों का वो था आपको राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। राजस्व संग्रह में ढील दिया जाए, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन का जो मांग था वो राजस्व संग्रह में ढील दिया जाए, ठीक है।
इधर मैथ रीजनिंग है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 नंबर से, ठीक है। कह रहा कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों में किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो किसका परिवहन किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का, ठीक है। निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? तो किन प्राणियों के शरीर का जो तापमान है वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? तो नहीं होता है किसका? पक्षी और स्तनधारी का, पक्षी और स्तनधारी। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सा है? तो अस्पताल अपशिष्ट के जो निपटाने की जो सर्वोत्तम विधि है वह आपको रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना, ठीक है। तो रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो सम्मिश्रित जो किया था आपको 120 का हो जाएगा आपको ग्रेगर जोहान मंडल, ठीक है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपको हो ची मिन। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित ही नहीं है? सुमेलित ही नहीं है, तो सुमेलित नहीं है आपको चीन येन, है ना, चीन का येन नहीं है, चीन का रेमनवी है, ठीक है, रेमनवी। अगला प्रश्न 124 नंबर। निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना है। तो भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो पहला जो वेधशाला आधारित है वह है आपको आदित्य एल1। हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो 42वां रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो ये मुंबई ने। किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो पायलट परियोजना का जो उद्घाटन किया गया हुआ हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण जो पुरस्कार है वह किसको दिया गया है? तो वो आपको आलोक शुक्ला को। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये चाइना बन गया है, ठीक है। हाइड्रोजन से चला रहा है क्या? तो ट्रेन। अगला है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तनसिक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा है? सदा तनसिक नामक युद्ध अभ्यास। तो ये जो है आपको सऊदी अरब के साथ हुआ था, सऊदी अरब के साथ। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जीएस का टोटल जो है पोर्शन था, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको मैथ रीजनिंग में बनाइएगा। बाकी 6 बजे हमारा सुबह प्रतिदिन अपलोड होता है या रुकमनी का प्रैक्टिस से, तो आप लोग जरूर देखिए, वीडियो में प्यार दिखाइए ताकि हम मोटिवेट रहें आपके लिए, और पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा मैथ रीजनिंग के लिए। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।